पंजाब असम्बली की मुकामी हुकूमतों से मुतालिक आइन में तरमीम की करारदाद वफाक को इरसाल कर दी गई है और वफाक से मुतालबा किया गया है कि आइन में मुकामी हुकूमतों के नाम से एक नया बाब शामिल किया जाए ताकि बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ज़मीर साहब, योर कमेंट। देखिए, बात यह है कि मैं तो वैसे इस बात के हक़ में हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, वेरी गुड, यकसां बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। और ये 18वीं तरमीम की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने सूबों को कहा कि आप अपना बल्दियाती निज़ाम अपनी मर्ज़ी का बना लें, लिहाजा 1.5 इंच की मसाजिद और फिर सूबों ने अपनी सूबाई हुकूमतों का कंट्रोल रखने के लिए बल्दियाती निज़ामों की ऐसी तैसी पेर दी। मैं तो इस बात के भी हक़ में हूँ कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ ही बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जब लोग 2 वोट डालते हैं, लोग 3 वोट भी डालें और पूरे मुल्क में यकसां बल्दियाती, ये मेरी एक सिस्टम पूरे हो। जो कराची का सिस्टम है वो लाहौर का, कोयटा का, पेशावर का क्यों नहीं हो सकता? जो साहिवाल का सिस्टम है वो सांगड़ का या तुरबत का या मर्दान का क्यों नहीं हो सकता? सेम एक पाकिस्तान है, एक बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। अब चूंकि हमारे यहाँ 18वीं तरमीम में ये इसको एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया और वो अब सूबों ने इसके ऊपर अपनी अपनी जो है वो जोर आजमाई करनी शुरू कर दी। सूबाई हुकूमतों ने कंट्रोल अपने पास रख के बल्दियाती इदारों को बेमायनी ही कर दिया। मरकज से इख्तियारात सूबों में तो आ गए, लेकिन सूबों से नीचे बल्दियाती इदारों में इख्तियारात नहीं गए। पंजाब में भी बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं हैं। आप देखें, तहरीक इंसाफ की 4 साल की हुकूमत में भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए और अब मरियम नवाज की हुकूमत में भी अभी तक बल्दियाती इंतखाबात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अब पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की है कि जी आप कौमी असम्बली में अगर 27वीं आइनी तरमीम ला रहे हैं तो उसमें 140A में तरमीम करें और जो बल्दियाती चैप्टर है वो वफाक में ले जाएं और फिर वफाक में उसकी मुद्दत का तयन हो जिसके चारों सूबे पाबंद हों। उन्होंने कहा जी कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। जैसे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ टूट जाएँ तो 90 दिन में इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इदारों के टूटने पर भी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और इसको एक फेडरल सब्जेक्ट बनाने की बात की गई है 140A के तहत। अच्छा, ये जो तजवीज़ है ये MQM की भी है। हाँ जी। MQM और PMLN का जो इत्तेहाद हुआ उसकी बुनियादी शर्त ये थी कि 140A में ये तरमीम की जाए और बल्दियाती निज़ाम को आइन में इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये MQM की शर्त जी। अब पंजाब असम्बली ने जो करारदाद पास की है वो MQM की शर्त से मुताबिकत रखती है। ये भी कहा जा सकता है कि चूँकि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त MQM काफ़ी नाराज़ थी कि उनकी बात मानी नहीं जा रही और उनसे वोट लिए जा रहे हैं और अब 27वीं आइनी तरमीम की दफ़ा उनसे दोबारा वोट चाहिए। उनके वोटों के बगैर 27वीं आइनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। तो पंजाब से ये करारदाद मंजूर करा के वफाक को भिजवाई गई है ताकि वफाक के पास कोई ये जवाज़ आ जाए कि वो ये चीज़ आइनी तरमीम में ये शिक डाल रहे हैं। क्योंकि शायद बलूचिस्तान, KP और सिंध तो इसके लिए तैयार ना हो कि ये वफाक को दे दिया जाए। सिंध पीपल्स पार्टी चाहेगी उनके पास रहे, KP कहेगा उनके पास रहे, तो बलूचिस्तान, तो इसलिए टेक्निकली ये पंजाब से इनिशिएटिव कराया गया है। MQM बड़ी खुश है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया है, वो पंजाब असम्बली भी जाना चाहते थे, आज नहीं जा सके, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक की और उनकी बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर की हुई है और MQM को इस करारदाद के ज़रिए राज़ी किया जा रहा है 27वीं आइनी तरमीम में। पर सवाल ये है कि क्या ये चीज़ 27वीं आइनी तरमीम का हिस्सा होगी या नहीं होगी? क्या पीपल्स पार्टी इस पर राजी हो जाएगी या नहीं होगी? क्योंकि देखें ना जी, आप MQM चाहती है कराची में एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो जी, और इस वक्त जो कराची का मेयर है वो कहते हैं जी उसके पास तो अख्तियार ही नहीं है जी। वसीम अख्तर भी कहते थे मेरे पास अख्तियार नहीं है। हत्ता कि लाहौर के एक मेयर कर्नल साहब होते थे, उन बेचारों को कोई कुर्सी नहीं देता था फंक्शन में बैठने के लिए, बेख्तियार मेयर थे लाहौर के भी। पेशावर के मेयर के पास भी कोई इख्तियार नहीं है, कोयटा के पास भी कोई इख्तियार नहीं है और हमने अपने बल्दियाती इदारों को बहुत ही बेख्तियार बना दिया है। जहाँ हैं वहाँ लूले लंगड़े हैं और कहीं हैं ही नहीं। तो पाकिस्तान में बल्दियाती इदारे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और उनको मजबूत